नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के एक ऐसे ज़िले में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी की। उस अमेठी की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक कारणों से जाना जाता है, पर इस बार हम किसी पॉलिटिकल मुद्दे से नहीं, हम बात करेंगे, हम जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से अमेठी ज़िले से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर टीकर माफ़ी एक आश्रम है, एक जगह है जो स्वामी परमहंस महाराज जी का आश्रम है। और उस आश्रम में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह की कलाकारी के साथ में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। और इस मंदिर का निर्माण कराया है श्री अवधेश नारायण पांडे जी ने। और पांडे जी से जब ये पूछा गया कि आप क्यों इस मंदिर का निर्माण करवाए हैं, बनवाए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाना जी की ये इच्छा थी। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप मंदिर में जो है जाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिस पे उनके स्वर्गीय नाना जी का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिताजी का भी नाम जो है उनके नाम से एक बड़ा सा गेट बनवाया है, जिसको देखते ही आपको बहुत खूबसूरती का, बहुत ही मनमोहक एक आपको देखने को दृश्य मिलता है। तो आज हम आपको उन्हीं जो है मंदिरों में आपको लेके चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में टीकर माफ़ी जगह से, आइए देखते हैं। पर इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर ले चलता हूँ। देखिए, ये जो अमेठी का जो मंदिर है टीकर माफ़ी का, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो सबसे पहले काम करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ में इस मंदिर को लेके क्या अनाउंसमेंट हुई है, क्या बातें कही हैं, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं। अप्रैल 2022 से शुरू होने जा रहे हैं। अवधेश नारायण पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ कलश यात्रा से होगा। ये कलश यात्रा परमहंस आश्रम टीकर माफी से शुरू होकर भेटुआ गांव जाएगी और भेटुआ गांव से यात्रा भेटुआ चौराहे पर हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी। वहां से फिर जागेश्वर धाम और उसके बाद वो दुखहरण मंदिर, उसके बाद मुराई का पूर्वा पहुंचेगी। वहीं अमेठी से यात्रा पुनः टीकर माफी बाजार होते हुए टीकर माफी आश्रम आएगी। ये संपूर्ण यात्रा प्रातः 8 बजे से शुरू होकर सायकाल यानी कि शाम को 5 बजे से पहले आश्रम पहुंच जाएगी। यात्रा में सम्मिलित संत महात्मा, श्रद्धालु और भक्तगणों का अभिनंदन होगा। यहां पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी और यात्रा में सिंदूर काशी से लेकर तमाम भारतवर्ष से पहुंचे दाढ़ी महात्मा लगभग 125 की संख्या में रहेंगे। अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। नमः। मैं अवधेश नारायण पांडे श्रीमद परमहंस आश्रम टीकर माफी में श्रीमद परमहंस सेवा समिति के तत्वावधान में बन रहे लगभग 17 छोटे बड़े मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संदर्भ में आप सबको सूचित करने का प्रयास कर रहा हूं कि यह कार्यक्रम 15 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ कलश यात्रा से होगा। कलश यात्रा परमहंस आश्रम टीकर माफी से प्रारंभ होकर भेटुआ गांव जाएगी। भेटुआ गांव से यात्रा भेटुआ चौराहे पर हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी। वहां से फिर जागेश्वर नाथ धाम पिंडोरिया, जागेश्वर नाथ धाम पिंडोरिया से दुखहरण मंदिर मुराई का पूर्वा, मुराई का पूर्वा दुखहरण मंदिर से फिर यात्रा पहुंचेगी देवी पाटन मंदिर अमेठी। देवी पाटन मंदिर से फिर लखनेश्वर महादेव मंदिर और माता काली मंदिर सगरा पर। वहां से यात्रा श्री हनुमानगढ़ी राम मंदिर अमेठी पहुंचेगी। अमेठी से यात्रा पुनः टीकर माफी आश्रम, टीकर माफी बाजार होते हुए टीकर माफी आश्रम आएगी।
हमारा अनुमान है कि ये संपूर्ण यात्रा प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होकर और सायंकाल 5 बजे से पहले आश्रम पर पहुंच जाएगी। यात्रा में सम्मिलित समस्त संत महात्मा एवं श्रद्धालु भक्तगणों का यहाँ पर अभिनंदन होगा और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था रहेगी। यात्रा में सुदूर काशी से लेकर के तमाम भारतवर्ष से पहुंचे हुए दंडी महात्मा लगभग 100 की संख्या में रहेंगे। हमारे संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थीगण, बटुक ब्राह्मण, आचार्यगण, ये सब अपने गणवेश में यात्रा में सम्मिलित होंगे और यात्रा भगवान की बारात जैसी निकलनी है तो भव्यतम स्वरूप उसको देने का प्रयास किया गया है। आप समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से सादर निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इसके स्वरूप को और अधिक विस्तार दें। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से पांडे जी ने इतने अच्छे तरीके से जो है मंदिर के प्रोग्राम के बारे में बताया आपको। अब आइए एक दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। इस न्यूज़ में जो टीकर माफ़ी में आश्रम है वहाँ पे ब्रह्मचारी जी महाराज मंदिर में जो साधु सन्यासी आने वाले हैं पूरे भारतवर्ष से, और जैसा कि वो बताएंगे आपको कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं उनको भी बुलाने की जो है निमंत्रण उनको भी भेजा गया था। तो आइए उनसे सुनते हैं कि ब्रह्मचारी जी महाराज क्या हमें बताते हैं मंदिर के कार्यक्रम के बारे में। तो अमेठी से आज से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुरुआत हो चुकी है, जो कि सिद्धपीठ आश्रम टीकर माफी में हो रहे 17 मंदिरों के निर्माण में कलश यात्रा को लेकर के निकाली गई है। स्वामी श्री हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में भेटुआ गांव से होकर के शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा और कलश यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में भक्तगण और संस्कृति विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। टीकर माफी आश्रम में 17 मूर्तियों की आधारशिला और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के पूर्व में भेटुआ गांव से शोभा यात्रा और कलश यात्रा पूरे अमेठी नगर के क्षेत्र में भ्रमण कर पूर्व संध्या के दौरान टीकर माफी आश्रम पहुंचेगी। हमारे सहयोगी ने स्वामी श्री हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज से के साथ खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेठी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अमेठी के टीकर माफी में चैतन्य महाराज परम हंस आश्रम में हमारे साथ स्वामी जी हैं। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम आप ही से जानना चाहेंगे और आपसे बात करेंगे कि आज से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो रहा है, क्या कार्यक्रम है महाराज जी। श्रीमद परमहंस आश्रम टीकर माफी में जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले कलश यात्रा है। आज प्रातःकाल से कलश यात्रा शुरू होगी, भेटुआ गांव जाएगी और वहां से पिडुरिया होते हुए फिर देवी पाटन, फिर पूरे अमेठी के टाउन एरिया में, फिर वापस होके यहाँ टीकर माफी आएगी। टीकर माफी में ही विराम होगा इसका। आज तो केवल कलश यात्रा है, उसका विराम होगा। कल से यहाँ 1000 पाठ श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा होगी, 1.25 लाख जाप होगा, यज्ञ होगी। कल से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल से ही वाल्मीकि रामायण कथा शुरू होगी। जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंदों द्वारा 5 दिन तक अमृत वर्षा यहाँ होगी। 19 तारीख से 20 और 21 तक सारे विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्र से यहाँ जितने हमारे देवालय हैं, हनुमान जी महाराज, दुर्गा जी, भैरव जी, नर्मदेश्वर जी महाराज, शनि के सभी अष्टग्रहों का जितना भी यहाँ निर्माणित हुआ है मंदिर में, उनके सबके विद्वान अलग अलग होंगे और सबकी पूजा अलग अलग होगी। 21 तारीख से पूर्ण रूप से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी प्रातःकाल मंगल मुहूर्त में। उसके बाद अखंड भंडारे का आयोजन है। हमारे क्षेत्र के सभी विज्ञजन, ज्ञानीजन, श्रद्धावान सबको आह्वान किया गया है। इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष के
सभी संत महात्मा, जगत गुरु शंकराचार्य बद्रिका आश्रम, जगत गुरु शंकराचार्य काशी सुमेर पीठाधीश्वर और जितने भी महामंडलेश्वर हरिद्वार से लेकर के और जो हमारे भारतवर्ष में बम्बई से, यहाँ से, वहाँ से जो भी हैं, उनको आह्वान किया गया है। इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर को भी हम आमंत्रित किए हैं। पूर्ण आशा है, अनुरोध है कि ऐसे शुभ अवसर पर पधारेंगे। तो आपने देखा कितना बढ़िया तरीके से, कितनी खूबसूरती, कितनी सुंदरता के साथ श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने हमको सभी को बताया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं पांडे जी के घर पे, भेटुआ, जहाँ पे उनका निवास है, निवास स्थल है। तो ये जो कलश यात्रा है, ये कलश यात्रा टीकर माफी से निकल के भेटुआ, जहाँ पे पांडे जी का घर है, वहाँ पे पूजन और बाकी कार्यक्रम हुए हैं। आइए उसको देखते हैं। उसके बाद ये जो कलश यात्रा है वो किस तरह से अमेठी बीचों बीच शहर से कैसे निकलती है, कितनी भव्यता के साथ, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले जो दृश्य आप देखेंगे, ऐसे भजन के साथ में, ऐसे गानों के साथ में महिलाओं का झुंड जो है वो टूट पड़ा है। महिलाएं जो हैं कितनी खुश हैं, लोग, जनता कितनी खुश है अमेठी की, आप इस वीडियो के माध्यम से इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं वन्दे विश्वं संसार संगतं भगवत्या जगन्मातुः श्रीरामस्य जगद्गुरोः पादुकायुगले वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो मां गायत्री देजे यह शाश्वत वरदानो तीर बरे मम साधना सेवा कर्म कमान सेवा कर्म कमान अंतर। आइए एक छोटा सा गुरुवंदना भगवान की, श्री रामचंद्र की, युगाधिपति महाकाल की, ओम माता गायत्री की, ओम बुद्ध सुखदेव की, ओम माता देवी, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं वन्दे विश्वं संसार संगतं भगवत्या जगन्मातुः श्रीरामस्य जगद्गुरोः पादुकायुगले वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो मां गायत्री देवे यह शाश्वत वरदानो तीर बरे मम साधना सेवा कर्म कमान सेवा कर्म कमान अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन लगावे पार कौन उतारे पार। आइए एक छोटा सा गुरुवंदना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कर न पाया इस भरे संसार में, मेरा संतोष वो गुरुवर आपके दरबार में। दरबार हजारों है तुम सा दरबार कहाँ।
सा दरबार जहाँ दरबार हजारों है, तुम सा दरबार जहाँ जो भावों सहित तेरे दरबार में आते हैं, जो भावों सहित तेरे दरबार में आते हैं, अनुशासन माने तो जी भर कर पाते हैं, अनुशासन माने तो जी भर कर पाते हैं, जी चाहा मिल जाए ऐसा भंडार जहाँ, जी चाहा मिल जाए ऐसा भंडार जहाँ दरबार हजारों है, तुम सा दरबार जहाँ सब ही तो तेरे हैं, तो सबकी सुनता है, सब ही तो तेरे हैं, तो सबकी सुनता है, हो सबका सदा भला ऐसा ही करता है, हो सबका सदा भला ऐसा ही करता है, सबका हित जहाँ सदे, सबका हित जहाँ सदे ऐसा आधार कहाँ, सबका हित जहाँ सदे ऐसा आधार कहाँ, दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, तेरी करुणा पाकर मिट जाते भेद सभी, तेरी करुणा पाकर मिट जाते भेद सभी, अपनापन ऐसा है हो जाते तृप्त सभी, अपनापन ऐसा है हो जाते तृप्त सभी, चर अचर सभी अपने ऐसा परिवार कहाँ, चर अचर सभी अपने ऐसा परिवार कहाँ, दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ, अब क्यों भूले भटके जब सजदा किया यहाँ, दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, ऐसा परिवार कहाँ, बोले सदगुरु भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री नमः। लक्ष्मी विद्याधरा तुलसी गौरी तुलसी प्रभावी अष्टाभिर्नाम सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थानेन्द्रियं च मातस्वरीय पदपङ्कजहाप्रियुक्ता एतां भजन्ति निखिलान् पुरान् विहाय तेन
स्वरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तुते व्यासदेवाय रूपे फल्लारविन्दाय हतोपरिक्र पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादिपवित्रीकरणम् पूजन से पूर्व साधन माध्यम भी पवित्र रखने पड़ते हैं। इस भाव से मुख्य प्रतिनिधि एक पुष्प लेकर के पूजा की वस्तुओं पर जल छिड़कते हैं। भावना करें प्रत्येक वस्तु में व्याप्त जाने अनजाने जो भी कुसंस्कार विद्यमान है ऐसे कुसंस्कार नष्ट हो। ओम पुनादिति परिसुताग्वं सोमाग्वं सूर्यस्य दुहितं वारेण शश्वतः ओम पुनन्तु मादेवजनाः पुनन्तु मनसः धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुरीहिमा। शिखाबंधन दाहिने हाथ को शिखामूल पर लगा लें, शिखामूल पर दाहिने हाथ लगा लें और आप सभी बहने भी शिखामूल पर दाहिने हाथ रखना। ओम चतुर्विमाहाये दिव्य तेजः समन्विते ईश्वरे शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम दोनों हाथ को रखकर मन में सांस ले। ओम भूर्भुवः भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मा पूज्योतिरसंवृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः बाएं हाथ पर चलेंगे। दाहिने हाथ की उंगलियां ऐसे जल में दाहिने हाथ की उंगलियां ऐसे बोलना नेत्र शंख पर लगाएंगे। ओम वन्मये अश्वस्तु ओम नसोर में प्राणोस्तु ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर में फलमस्तु ओम मूर्वोर में ओजवस्तु ओम अरिष्टाय में इनके पास नमक लगे बैठाओ। पृथ्वी पूजनम अरे बैठाओ धरती माता को अर्पित करके वहीं पे हल्दी चंदन अक्षत पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। ओम पृथ्वीत्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुराधिता त्वं च नारायणां देवी पवित्रं कुरु शासनं पवित्रं कुरु शासनं। चप्पल उतार दे सरकार। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं से विष्णुदेवः संवर्धता अधियां भौमरदिशा श्रोता तथा लोकां मकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं हस्तं मुखं प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। ठीक है, थोड़ी राह देंगे कोई दिक्कत ना ले जूता चप्पल के। ओम यत्पुरुषेण हविरादेवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रीष्मेऽधुना शरद्भवे
ताम्बूलपूरी फलानि समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश को दक्षिणा चाहे द्रव्य दक्षिणा। ओम सप्तास्या संवर्धया त्रिसप्त समिधा कृताः देवाय दत्तं तन्माना अवदनं वर्षं वसं यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अंत में अक्षत और फूल चढ़ाते। ओम यज्ञेन यज्ञमेव दन्तदेवाः तानि धर्माणि कृतमानासन् तेन नाकं महिमाना सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब इसके बाद हाथ जोड़ देंगे। कलश की वंदना आइए हिंदी में करेंगे हम लोग मिल करके। पहले भी इसमें साथ देंगे, ठीक है। हाँ। मेरी कलशा में सब देव आए चलो वंदन करे। मेरी कलशा में सब देव आए चलो वंदन करे। वंदन करे अभिनंदन करे। वंदन करे अभिनंदन करे। मेरे कलशा में सब देव आए चलो वंदन करे। कलश के मुखों में विष्णु विराजे। कलश के मुखों में विष्णु विराजे। रुद्र देवता कंठ में साजे। रुद्र देवता कंठ में साजे। समाए चलो वंदन करें के जी मूलों में ब्रह्मा समाए चलो वंदन करें। मेरी कलशा में सब देव आए चलो वंदन करें। सात देव को सातों सागर का जल है। सात देव को सातों सागर का जल है। गायत्री माता की महिमा का बल है। गायत्री माता की महिमा का बल है। चारों वेद है। चारों वेद है अंगों में समाए चलो वंदन करें। चारों वेद है अंगों में समाए चलो वंदन करें। मेरी कलशा में सब देव आए चलो वंदन करें। कुल देव इष्ट देव ग्राम देव आए। कुल देव इष्ट देव ग्राम देव आए। वासुदेव नवग्रह सब देव आए। वासुदेव नवग्रह सब देव आए। पूजा वेदी पे आसन लगाए चलो वंदन करें। पूजा वेदी पे आसन लगाए चलो वंदन करें। मेरे कलशा में सब देव आए चलो वंदन करें। मिलजुल कर सब करे प्रार्थना। मिलजुल कर सब करे प्रार्थना। सबकी पूर्ण हो मनोकामना। सबकी पूर्ण हो मनोकामना। हाथ जोड़कर शीश झुकाए चलो वंदन करें। हाथ जोड़कर शीश झुकाए चलो वंदन करें। वंदन करें अभिनंदन करें। वंदन करें अभिनंदन करें। मेरी कलशा में सब देव आए चलो वंदन करें। मेरी कलशा में सब देव आए चलो वंदन करें। अभिनंदन करें चलो पूजन करें। वे कलशवान की चौबीस कन्याओं को कलश दे दिया जाए। इन सबको महाराज एक मिनट जा जा जा, जा।
इतने स्थान सारी यूपी में ही है। हमारे झारखंड में तो देखिए देवघर बाबा का दरबार है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए सत बात प्रणाम करता हूँ यूपी की धरती को। कन्हैया जहाँ जन्म लिए
इतनी
अब हम चलते हैं टीकर माफ़ी, और टीकर माफ़ी में देखते हैं कि आज की शाम यानी जिस 15 अप्रैल को जब ये कलश यात्रा निकली टीकर माफ़ी से पंडित अवधेश नारायण पांडे जी के घर भेटुआ से होते हुए, अमेठी से होते हुए वापस पहुंचती है ये यात्रा जो है कलश यात्रा टीकर माफ़ी में। तो टीकर माफ़ी में वहाँ पे आश्रम में साधुओं का, सन्यासियों का, लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का क्या उत्साह है, उस उत्साह को आइए देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद हम मिलते हैं। बंधुओं, आज का ये क्षण आप संजो लीजिएगा। आप अपनी पीढ़ियों को बता सकते हैं कि मैं उस दुर्लभ क्षण की साक्षी थी, मैं उस दुर्लभ कलश यात्रा की साक्षी थी जिसमें हजारों हजार लोग की बात छोड़ो महाराज, हजारों हजार लोग नहीं, हजारों हजार गाड़ियां इतनी अधिक संख्या में इतनी सुंदर सुव्यवस्थित और निर्विघ्न कलश यात्रा अमेठी की धरती पर भूतो न भविष्यत महाराज। बहुत ही अतुलनीय सहयोग, बहुत ही अनुपम कलश यात्रा, बहुत ही अद्भुत आपका सामंजस्य, बहुत ही अद्भुत आपका धर्म प्रेम। निसंदेह आप सबने आज अमेठी की धरती पर, टीकर माफी की धरती पर वह कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। बंधुओं, ये आयोजन आज ही समाप्त होने वाला नहीं है, अब तो 5 दिन तक टीकर माफी की इस धरती पर, इस प्रांगण पर अमृत वर्षा होगी। वे बड़भागी होंगे जो इस दुर्लभ 7 दिन तक ठीक बंधुओं, वो महापुरुष जिनकी बदौलत हमको अनुपम सौभाग्य प्राप्त है, श्री अवधेश नारायण पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सब इनको आशीर्वाद दें कि अमेठी की धरती पर ऐसे ही सपूत पुनः पुनः उस पवित्र जननी की कोख से जन्म लेते रहे और हम सबको ऐसे अनुपम सौभाग्य प्राप्त होते रहे। इनका कहना है कि आप सबके लिए उत्तम प्रसाद की भी व्यवस्था अभी आज के लिए भी की गई है, आप सब प्रसाद लेकर ही जाएंगे। ये कार्यक्रम आपका है, इस कार्यक्रम में सहयोग के हैं, इसलिए उनका आदेश है कि पूरी अमेठी में जहां तक ये निमंत्रण पहुंच सके आप सब निमंत्रण पहुंचाएं, सबको स्वामी परमहंस महाराज का अनुपम प्रसाद, दिव्य प्रसाद मिल सके और सभी लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करें। आज बंधुओं, आचार्य श्री शिवाकांत मिश्र जी का, आचार्य श्री पुरुषोत्तम मिश्र जी का, आचार्य श्री सुभाष चंद्र द्विवेदी जी का, हमारे अनन्य सहयोगी श्रद्धेय श्री त्रिवेणी सिंह जी का जो अनुपम सहयोग। बंधुओं, नाम लेना ये प्रकार से गुस्ताखी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सबने सहयोग किया है कि हम गदगद हैं, हम अभिभूत हैं। आज हम सब जितनी भी सराहना करें अपने सौभाग्य की वो कम है। वही सभी माताएं जो कलश यात्रा में चल रही थी, मैं निवेदन करूं आपसे, माँ आपको अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने आज कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया है। जन्म जन्मांतर तक यह पूर्ण छरित नहीं होगा, यह पूर्ण खत्म नहीं होगा जब तक कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। स्वामी परमहंस महाराज की कृपा आपके जीवन में अब कम नहीं होगी क्योंकि आपने इस कलश यात्रा का हिस्सा बन करके ये सिद्ध किया है कि निश्चित रूप से दैवीय चेतना आप में लबालब भरी है। परमहंस महाराज की कृपा आपके जीवन के कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त है, इसीलिए आपने अपना सब कुछ छोड़ करके इतना अतुलनीय सहयोग किया। आप सबको किसी प्रकार की असुविधा हुई हो, किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सब किसी प्रकार की असुविधा को अपने मन में न रखें। वैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि अमेठी नगर में से लेकर के मैंने देखा टीकर माफी आश्रम तक सारे के सारे स्थानों पर इतनी सुंदर जलपान की व्यवस्था थी, इतनी सुंदर आपके सब प्रकार से जलपान की व्यवस्था थी जिसकी जितनी सराहना की जाए सब कम है। सबने दिल खोल कर सहयोग किया। तो आपने देखा लोगों में कितना एक्साइटमेंट, कितनी पॉजिटिव एनर्जी, कितना मोटिवेशन है। लोग यहाँ इतना खुश है। इनफैक्ट मैं तो खुद वहाँ रहा 1 हफ्ते और मुझे जो मानसिक शांति मिली वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि
स्वामी परमहंस महाराज जी का ये जो आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचारी जी महाराज अभी इस वक्त अमेठी में है, टीकर माफी आश्रम में, आप यहाँ ज़रूर आएँ एक बार। अमेठी आप जब भी आएँ, आप एक बार ज़रूर दर्शन करने आएँ। यहाँ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर पूरी होंगी। और एक बात और, अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, अयोध्या के बारे में तो सब कोई जानते हैं। अयोध्या से ज़्यादा नहीं 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है अमेठी। तो जब भी आप अयोध्या आएँ या अमेठी आएँ, इलाहाबाद आएँ, प्रतापगढ़ आएँ, आप अमेठी ज़रूर आएँ। और अमेठी में आने के बाद टीकर माफी आश्रम आप ज़रूर आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, अपने प्रियजनों के साथ आप अमेठी एक बार ज़रूर आएँ टीकर माफी के आश्रम में। और एक चीज़ और, अगर आप आते हैं और आप इच्छा के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपको भगवान ने ऐसा सामर्थ्य दिया है, तो आपको भी जैसे पंडित अवधेश नारायण पांडे जी ने किया, उसी तरह से आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।